नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक कुमार आपके YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे, एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रहे हैं। बार बार भारत के भूगोल से प्रश्न आता है कि भारत की कौन सी नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं, कौन सी पूर्व की ओर बहती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक देने जा रहा हूं और वो ट्रिक बहुत शानदार है। अगर याद कर लेंगे, जिंदगी में यहां से प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। पहले तो जान लीजिए पूरब पश्चिम क्या होता है। मैंने एक यहाँ पे मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं, इसलिए एक मानक मैं बना दिया हूं भारत का मैप। पहले ये जान लीजिए कि भारत इधर जो होता है पूरब कहलाता है, पश्चिम इधर, उत्तर इधर, दक्षिण इधर मानचित्र में। ठीक है, तो मानचित्र में ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और बाएं पश्चिम और दाहिने पूरब। तो भारत की सभी नदियां जो हैं वो पूरब की ओर आके गिरती हैं और ज्यादातर कहां गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। ठीक है, प्रायद्वीपीय किसे कहेंगे, द्वीप किसे कहेंगे, महाद्वीप किसे कहेंगे, अभी मैं बता दे रहा हूं। तो सब नदियां पूरब की ओर गिरती हैं, तो यहां से तो प्रश्न नहीं ज्यादा पूछता है। लेकिन जो नदियां विपरीत दिशा में गिरती हैं, यानी पश्चिम की ओर आके गिरती हैं समुद्र में, वो नदियों के बारे में पूछता है, पश्चिम की ओर। ठीक है, तो भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, और इधर क्या है? अरब सागर। तो खंभात की खाड़ी में जो नदियां आके गिरती हैं, ठीक है, यानी अरब सागर में, उन नदियों के बारे में पूछता है। मैंने आपसे कहा कि भारत एक प्रायद्वीपीय देश है। प्रायद्वीपीय देश मतलब वो देश जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो, उन्हें प्रायद्वीपीय देश कहते हैं। जैसे भारत, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर, तो हुआ ना तीन तरफ जल से घिरा हुआ। अरे भाई, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और इधर तो स्थलीय सीमा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? प्रायद्वीपीय देश हो गया। द्वीप किसे कहेंगे? स्थल का वह छोटा से छोटा भाग जिसके चारों तरफ जल घिरा हुआ हो, उसे द्वीप कहते हैं। जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब द्वीप समूह में जाएंगे, छोटे छोटे टापू। समुद्र में देखे हैं ना, ऐसे मूवी वूवी में देखे होंगे, चारों तरफ से जल रहता है, बीच में समुद्र के बीच में स्थल रहता है। और द्वीपों के बहुत बड़े भाग को हम क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। तो आइए दोस्तों, वो ट्रिक आप जान लीजिए। ट्रिक है समानता। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि निम्न चार विकल्पों में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में अथवा अरब सागर में गिरती है, अथवा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहां पे है? भारत में है, पश्चिम बंगाल, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए, समानता, बस यही याद करना है। देखो, एक नदी है, ज्यादातर दो नदियों के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है। एक साबरमती नदी, ठीक है, म से क्या हो जाएगा? माही नदी। ये छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन दो जो सबसे ज्यादा पूछता है वो है न से नर्मदा और ता से ताप्ती नदी। है ना मजेदार? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा पूछता है। और ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो अगर अब आपसे पूछ दे कि कौन सी नदी पश्चिम दिशा में जाके गिरती है, तो कौन सी? समानता याद कर लीजिए। ठीक है, अच्छा लग रहा है? लग रहा है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। और अगर आप नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे समानता, स से साबरमती नदी, म से माही नदी, न से नर्मदा और ताप्ती, ये दो नदियां सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।